आप बाइबल स्टडी कर लो, उसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं वचन इंपॉर्टेंट नहीं, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ठंडे वचन के नाम पर वो वचन को वचन दे देते हैं। ठंडा वचन वचन नहीं है, वचन प्रॉपर तभी है। एक बंदा बोलता है यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करो, उसके कामों का प्रचार नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो फिर यह भी प्रचार मत करो कि यीशु मसीह बचा सकता है, सेव कर सकता है, क्योंकि ये भी तो यीशु मसीह का काम है। हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये उसका काम है कि नहीं, फिर ये भी प्रचार करना नहीं बनता। यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाओ और प्रचार करके लोगों को चंगा करो। उसने ये नहीं कहा प्रचार करो और ठंडे ठंडे वापिस आ जाओ, कि बीमार बीमार टुंडा टुंडा ही बैठा है, लंगड़ा लंगड़ा ही बैठा है, और आ जाओ वापिस और कहो कि यीशु सब कुछ कर सकता है। भाई करो फिर। यीशु मसीह चाहता हम बैलेंस बना के रखें, हम वचन पे चलें और आत्मा में चलें, वचन में बढ़े मस्से में बढ़े, दोनों चीजें होनी चाहिए। टांगे दो क्यों बनाई उसने, एक क्यों नहीं बनाई? आंखें दो क्यों रखी? अच्छा एक आंख बंद करके देखो, देखो एक आंख बंद करो, देखो दिखता है ना कि नहीं दिखता? मैं दिख रहा हूं कि नहीं? लेकिन मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? दोनों आंखें खोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये लोग हैं, अकेला वचन लेके चलेंगे। ये काने लोग हैं। क्या है ये? काने लोग। एक है अकेली हीलिंग लेके चलो, उसे वचन आता है नहीं, हीलिंग हीलिंग तो 24 घंटे हीलिंग, ये भी कान है। जिसकी दोनों आंखें खुली वो वचन भी देगा, हील भी करेगा। दो हाथ क्यों दिए? दो कान क्यों दिए? दो टांगे क्यों दी? पेयर में परमेश्वर ने क्यों भेजा? वचन और सामर्थ। परमेश्वर ने कहा ना तुम वचन को जानते हो ना सामर्थ को जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। या तो लोगों की आदत है बाइबल स्टडी में घुस जाएंगे, लेकिन बाइबल जो कह रही है उसमें तो घुसो। वो तो कह रही अभिषेक बंधन तोड़ता है, वो तुम्हारे पास है नहीं। वो कहता है हील करो, वो कहता है लंगड़ों को चलाओ, वो कहता है मुर्दों को, वो तुम करते नहीं। जो आसान है उसे पकड़ लेते हो, और जो कर रहा है उसकी निंदा करते हो। हालेलुया। हमें दोनों में चलना है, हमें वचन में मास्टर बनना है, हमें हीलिंग में बढ़ना है, हमें मस्से में बढ़ना है। क्यों? शैतान क्यों मस्से वाले लोगों की नफरत करता है, उनसे नफरत करता है? उसे मालूम है कि जब मस्सा आएगा ये बंधन टूट जाएगा, जुआ खत्म हो जाएगा। उसे मालूम है, ये प्रैक्टिकल मालूम है, क्योंकि उसके पास अभी तक मस्सा है। प्रभु ने मस्सा वापस नहीं लिया। जो सेवक प्रभु के नाम पे खड़े होके गलत काम करते हैं, मस्सा उनसे भी हटता नहीं है, याद रखना। मत सोचो कि लंगड़े चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा है, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, वो एक वरदान है जो प्रभु ने दिया है कभी, पर आत्मा होना जरूरी है। आत्मा कैसे मालूम होता है? आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, अगुवाई करता है। आप कॉपी नहीं मारते, आप बताते हैं कि क्या होना है, किधर होना है। एक एक वर्ड आपको मैंने बताया, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक एक सिंगल 5 साल पहले, ये नहीं खबर पढ़ के एनालाइज करके फिर बोली गई इंटरनेट पे, जो पास हो गया उसको डाल दिया, जो फेल हो गया उसको काट दिया, कोई ड्रामेबाजी नहीं। 5 साल पहले आपको बताया क्या होगा। एक बम बजा, सोना 10% ऊपर, और मैंने आपको बताया था आने वाले टाइम में नोट ऐसे मैंने गलियों में देखे। अब आपको यह बात मालूम कर लेनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए, चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, चाहे मैं हाउसवाइफ हूं, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूं, चाहे मैं कोई भी हूं, मेरा बंधन जो है, मेरा जुआ जो है, मेरी लिमिटेशन जो है, वो अभिषेक ही तोड़ेगा और कोई नहीं। आमीन। ऐसा नहीं होता कि सूर्य आ जाए और गर्मी ना हो। सूर्य उगने के बाद तभी गर्मी नहीं आती अगर बादल हो। अगर पाप के बादल हैं तो गर्मी नहीं आएगी। अगर पवित्र आत्मा आ गया है तो अभिषेक आएगा। अब लेना कैसे, उसकी सुनो। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण अपने आप को अशुद्ध मत करना। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता पिता, बेटे बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो या जिसका निकट का रिश्ता है, उसके लिए अपने आप को तू अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वो अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो सिर मुंडाए, ना गाल मुंडाए, ना शरीर चीरें। ये आगे उसके कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। अब मैं पढ़ूंगा इसकी 10 आयत को। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, पहले मैंने याजक का पढ़ा, अब मैं महायाजक पढ़ता हूं। जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार यानी अभिषेक हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े।
ना किसी लोथ के पास जाए, ना अपने माता पिता के कारण अपने आप को अशुद्ध करे, पवित्र स्थान से बाहर ना निकले और अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ना ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूं। सब बोलो आमीन। दो तरह के लोग थे याजक। याजक कौन होते थे? जब इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे तो जो मेल बलियां होती थी, जो लोग ऑफरिंग लेके जाते थे, भेड़ लेके जाते थे, पाप करते थे तो भी ऑफरिंग लेके जाते थे, मुंह से नहीं मांगते थे, देते थे प्रभु को। भेंट हमेशा देने से आपके चीजें खत्म होती। वो पाप बलि, भेंट बलि, मेल बलि लेके जाते थे और याजक उनको चढ़ाते थे। ये याजकों का काम था। अन्न की बलि चढ़ाते थे, सुबह और शाम को भेड़ की बलियां देते थे। और परमेश्वर ने कहा जो याजक हैं वो जब उनके घर में उनका मां मर जाए या बाप मर जाए, बेटी बेटा, भाई, कुंवारी बहन, शादीशुदा बहन नहीं, कुंवारी बहन अगर मर जाए तो वो उस मर्ग में बैठ सकते हैं और लोथ को छू भी सकते हैं, टच कर सकते हैं उस लाश को। अगर लेकिन उनका कोई रिश्तेदार मर जाए तो फिर वो उस लोथ को टच नहीं कर सकते। कोई उनका असिस्टेंट मर जाए, कोई आसपास का मर जाए, लेकिन वो टच नहीं कर सकते, वो अपने आप को अशुद्ध नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं उनका वो परमेश्वर हूं जो उनसे भेंटों को लेता हूं। वो इजराइल की भेंटों को चढ़ाते हैं, इसलिए वो अपने आप को अशुद्ध ना करें। ये थे याजक। फिर परमेश्वर कहता है कि महायाजक होता जो सबसे ऊपर होता था। परमेश्वर ने कहा महायाजक पवित्र स्थान से कभी बाहर भी ना निकले, उसका मां बाप भी मर जाए तो भी उस लोथ को वो टच ना करे, अपने बालों को कभी भी बिखरने ना दे, अपने वस्त्रों को कभी भी फाड़े ना, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ महायाजक है जो लोगों के पापों के लिए एक बार परम पवित्र स्थान में, जो तीसरा तंबू का स्थान होता था, उसके अंदर जाता था। और अगर वो महायाजक पापी होता था वहीं डेथ हो जाती उसकी, और उसके रस्सी लगी होती थी, और जब लोग देख रहे थे कि उसकी डेथ हो गई तो उसको खींच के रस्सी से बाहर निकालते थे। इन दो कंडीशंस में हम देखेंगे याजक के ऊपर कम अभिषेक था, महायाजक के ऊपर ज्यादा अभिषेक था। जिसके ऊपर कम अभिषेक था उसकी रेस्ट्रिक्शंस, उसकी शर्तें थोड़ी थी। जिसके ऊपर ज्यादा अभिषेक था उसकी शर्तें ज्यादा थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में कितना अभिषेक चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना बलिदान आप प्रभु को देंगे उतना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा। अगर याजक का बलिदान एक लेवल तक था तो उसका अभिषेक भी एक लेवल तक था। अगर महायाजक का बलिदान ऐसा था कि वो अपनी माता पिता की लोथ को भी नहीं छू सकता था तो उसका अभिषेक भी हाईएस्ट लेवल का था। एक विश्वासी की जिंदगी में कितना अभिषेक काम करेगा? जितना वो बलिदान देगा। आज लोगों को पास टाइम का बलिदान देने के लिए समय नहीं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। अगर टाइम का बलिदान आप नहीं दे सकते, परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता। जब तक आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान परमेश्वर नहीं बनता, उसका वचन नहीं बनता, वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। अगर आप बोने में कंजूस हैं, अगर आप पैसे से प्यार करते हैं, वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। अगर आप शारीरिक हैं, अगर आप जेलसी करते हैं, अगर आप नफरत करते हैं, अगर आप दिल में रखते हैं चीजों को लोगों की हुई, तो वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर का अभिषेक हासिल करने के लिए एक मूल्य अदा करना पड़ता है। महायाजक का मूल्य था कि वो अपने माता पिता के लोथ को भी नहीं छू सकता। कितना बड़ा बलिदान उसको देना पड़ता था अगर वो उस अभिषेक में बंधे रहना चाहता है। याजकों का एक मूल्य था कि अपने रिश्तेदारों की लोथ को वो छू नहीं सकते थे। सिर्फ अपने कुटुंबी, अगर बहन की शादी हो गई तो उसकी भी लाश को छू कर रो नहीं सकते थे, लाश को टच नहीं कर सकते थे। एक बलिदान था। आज विश्वासी बलिदान नहीं देना चाहता, वो आम लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता है, अपने दोस्तों की तरह फेसबुक पे टाइम बिताना चाहता है, गली नुक्कड़ पे रह के लड़कियों को छेड़ना भी चाहता है, उनके साथ हा ही हु भी करना चाहता है, और प्रभु के अभिषेक में भी बढ़ना चाहता है। और अभिषेक आता नहीं, बंधन सारी उम्र रहते हैं, फिर कहते हैं यार गए सी चर्च ठीक है पर मेरी जिंदगी में भी काम नहीं। काम कैसे होगा? काम अभिषेक नहीं करना है। चर्च में आओगे, वचन सुनोगे, पाप से मुक्त हो जाओगे। अभिषेक जब आएगा उसे ग्रहण करोगे। जो अभिषेक ग्रहण करके वापिस जाके संभाल के रखोगे, उसी अभिषेक ने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अजर देना है, फल देना है। लेकिन अगर उस अभिषेक को गवा दोगे,
कि पूरी बॉडी के ऊपर दुनिया का बेस्ट तेल लगाया, उसके बाद मिट्टी में चले गए। अभी परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण किया, सिर पे ऑयल आ गया, हाथों पे ऑयल है, कपड़े मस्से से भरे हुए, पूरा अभिषेक से भर के वापस जा रहे हैं, और रास्ते में गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, वो अभिषेक करप्ट हो गया। वो तेल जो आपने इकट्ठा किया उसमें पानी डाल दिया, अब वो जल तो रहा है, फक 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 फक, जो चलता है ना दीवे में, अगर तेल वाले दीवे में पानी डाल दो वो फक 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 ऐसे चलता है। वो ना तो जलता है, ना बंद होता है, ना गर्म करता है, ना ठंडा होता है, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना शैतान का, ना परमेश्वर का, बीच में फंसे हैं। वो हाल है कुछ विश्वासियों का कि आधा पाप है, आधा मसा है, कच्चा पक्का सब कुछ हुआ पड़ा है। ऐसा कभी मत करो, नहीं तो आप ही की जिंदगी में जब देरी होगी, आप ही का विश्वास जो है वो शैतान कमजोर करने की कोशिश करे। जब मुझे ये मालूम है कि अभिषेक के कारण मेरा बंधन टूटने वाला है, जब मुझे ये मालूम है कि अभिषेक के कारण सारे जुए टूटने वाले हैं, तो क्यों ना मैं इसी अभिषेक को संभाल के रखूं। अब आपको ये मालूम है मुझे बलिदान देना है। जब आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे अपने फेवरेट टीवी शो को छोड़ के, आपको मालूम है आपने बलिदान दिया है। जब मैं आज कल रात को प्रेयर, अपनी पूरे रात को मैं अपने प्रार्थना के रूम में रहा हूं, मैं जानता हूं मैं परमेश्वर को समा दे के आया हूं। आप यहां पे समय निकाल के आए, अपने काम छोड़ के आए, पूरा दिन हम यहां वर्शिप करते हैं, ये बलिदान है। इसलिए आप सेम वापस नहीं जाते, जब आते हैं मसा आप लेके जाते हैं, मसा काम करता है, आपको महसूस हो या ना हो। एक परफ्यूम की दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी जब रात को अपनी दुकान से निकलता है तो बिना परफ्यूम लगाए भी वो महक रहा होता है। एक ऐसा जन जिसे अभिषेक के बारे में कुछ नहीं पता, अगर लेकिन अभिषिक्त चर्च को अटेंड करना शुरू कर दे, अभिषेक उसकी जिंदगी में आता है। बाइबल कहती है आपको अभिषेक के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब आप लगातार चर्च को अटेंड करते हैं, आप लगातार वचनों को सुनते हैं, जब आप लगातार परमेश्वर के घर में आके अभिषेक वाले माहौल में रहते हैं, आप सेम उसी फ्रेग्रेंस को, उसी मस्से को, उसी ग्रेस को आप हासिल करके जाते हैं। और होता क्या है, जब अभिषेक आता है फेवर आता है, अभिषेक आता है ओवरफ्लो आता है। भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने, बोलो तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। अगर तेल आपके सिर पे होगा, तेल मीन मसा, तो कटोरा उमड़ेगा, मसा उमड़ेगा। अभिषेक जब होगा आपके सिर के ऊपर, तो आपके जो फाइनेंस है, आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपकी ब्लेसिंग्स है, वो हमेशा उमड़ेगी। कटोरे का मतलब आपकी लाइफ की ब्लेसिंग, कटोरे का मतलब वो चीज जो प्रभु आपको देना चाहते हैं, उस कैरियर में, उस जॉब में, उस बरकत में, जो काम आप कर रहे हो, जहां आ रहे हो, जहां जा रहे हो। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा कटोरा जो है जो उमड़ेगा। जितना होना चाहिए पानी कटोरे में उतना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा होगा, वो उमड़ेगा। तुम लोगों को ब्लेस करोगे, लोगों को हील करोगे, लोगों को हेल्प करोगे, लोगों को डिलीवर करोगे, लोगों को वचन दोगे, उमड़ेगा कटोरा तुम्हारा। कैसे? तेल के साथ। हालेलुया। उसने कहा तूने धर्म से, भजन संहिता 45:7, तूने धर्म से प्रीति रखी और दुष्टता से क्या रखा है? बैर रखा है। जब आप धर्म से प्यार करते हैं और दुष्टता से बैर करते हैं, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं, उनका बेटा उनको मालूम है सिलेंडर चोरी करके घर पे पैसे लेके आता है, पर कभी मना नहीं करती। उनको मालूम है कि ये पैसा गलत तरीके से कमाया गया, लेकिन वो कभी बैर नहीं करती। उनको लगता है ठीक है, शायद दुनिया में यही चलता है। उनको मालूम है तेल बेच के आया है, तेल बेच के ये कहीं कंपनी में कहीं ड्राइवरी करता है और वहां का तेल चोरी करके आया, लेकिन वो कभी नहीं बोलती, क्योंकि वो दुष्टता से जब बैर आप नहीं करेंगे, आप धर्म से प्यार नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में नहीं आएगा। जब आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे इन शैतानी चीजों से और शैतान को ना कर देंगे, कम में जी लेंगे लेकिन सही जी लेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर ने कहा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हालेलुया। किस तेल से अभिषिक्त किया है? हर्ष के तेल से। कहता तूने बैर रखा है पाप से, परमेश्वर ने इसलिए तुझे हर्ष के तेल से, तेरे साथियों से बढ़कर
हर पास्टर समान नहीं, हर बिलीवर समान नहीं। किसी के पास बढ़कर मसा भी है, आप उन्हीं में एक होंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।